प्यारे बच्चों, क्लास 9, 10th, 11, 12 का वीकली टेस्ट प्रारंभ होने वाला है। कौन डेट में किस विषय का एग्ज़ाम होगा उसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इसके पहले के वीडियो में मैंने उसे बताया था। यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा है और कहां से हम उसको डाउनलोड करेंगे उस शेड्यूल को, उसकी जानकारी मैंने उस वीडियो में दी है। इस वीडियो के लास्ट में या ऊपर आई बटन पर आपको मिल जाएगा, उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग सिलेबस पर चर्चा करेंगे जो क्लास 9 से 12 तक का जारी कर दिया गया है JCRT द्वारा। लेकिन बच्चों, गौर करने वाली यह बात है कि हम लोग का जो मैट्रिक का एग्ज़ाम हो चाहे इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम हो, वो जैक द्वारा लिया जाता है और जो आपका वीकली टेस्ट है वो आपका JCRT द्वारा लिया जाता है और दोनों का क्वेश्चन सेटर अलग अलग होते हैं, इसीलिए थोड़ा सा विभिन्नता होती है। फिर भी JCRT द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया है आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स के लिए क्लास 11, 12 और 9, 10 के लिए, वो मैं आप लोगों को कहां से डाउनलोड करना है वो बता दूंगा। अभी फ़िलहाल हम लोग अर्थशास्त्र के सिलेबस पर चर्चा करते हैं जो आपके लिए आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स के लिए तीनों के लिए बराबर है यदि इकोनॉमिक्स रखे हैं तो। सबसे पहले आपको मई और जून में आपको क्या पढ़ना है, तो अर्थशास्त्र का दो बुक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, मतलब ग्रुप ए और ग्रुप बी है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में आपको पढ़ना है मई में, देख सकते हैं ये है आपका परिचय में आपको पढ़ना है समान अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था, सकारात्मक तथा आदर्श अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र। वहीं आपको समष्टि अर्थशास्त्र से एक परिचय में पढ़ना है समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव, समष्टि अर्थशास्त्र की वर्तमान पुस्तक का संदर्भ। वहीं पर यदि हम आगे बढ़ते हैं तो जून 1st, 2nd और 3rd में आपको पढ़ना है, मतलब 6 दिन में आपको कंप्लीट कर लेना है ग्रुप बी का राष्ट्रीय लेखांकन चैप्टर को कंप्लीट करना है, जिसमें आपको पढ़ना क्या क्या है, तो समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ मूलभूत संकल्पनाएं, आय का वर्तमान प्रभाव और राष्ट्रीय आय गणना की विधि, उत्पाद अथवा मूल्य वर्धित विधि और व्यय विधि, ये पढ़ लेना है राष्ट्रीय लेखांकन चैप्टर में। उसके बाद जून 4th और 5th में आपको पढ़ना उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, और इसमें सारा डिटेल दिया हुआ है। उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत में आपको क्या क्या पढ़ना है, उपयोगिता है, गणना वाचक उपयोगिता विश्लेषण है, क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण है, उपभोक्ता का बजट है, बजट सेट तथा बजट रेखा है, बजट सेट में बदलाव, उपभोक्ता का इष्टतम चयन, मांग वक्र तथा मांग का नियम, ये सारे चीज़ आपको देख सकते हैं पढ़ना है। और यहाँ पर आपको समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ना है राष्ट्रीय आय का लेखांकन, इसमें आपको आय विधि, साधन लागत आधारित कीमतें तथा बाजार कीमतें, ये पढ़ना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आपको जुलाई माह में पढ़ना है उपभोक्ता का व्यवहार का सिद्धांत में ही मांग वक्र में शिफ्ट है, मांग वक्र की दिशा में गति और मांग वक्र में शिफ्ट है, फिर बाजार मांग, मांग की लोच, रेखीय मांग वक्र की दिशा में लोच, किसी वस्तु के लिए मांग की कीमत लोच को निर्धारित करने वाले कारक, लोच तथा व्यय है। और आपका समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ना है कुछ समष्टि अर्थशास्त्रीय तारतम्य, फिर है मौद्रिक और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद और कल्याण। उसके बाद आपको 4th और 5th जुलाई में पढ़ना है, मतलब 6 दिन और 5 दिन में ग्रुप बी से ही पढ़ना है, मुद्रा एवं बैंकिंग चैप्टर है। और इसमें यहाँ पर आपको देख सकते हैं ये दिया हुआ है, ये सब आपको टॉपिक कर लेना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगस्त में आपको पढ़ना है उत्पादन और लागत चैप्टर से, जिसमें आपका दिया हुआ है उत्पादन लागत चैप्टर में क्या क्या टॉपिक को आपको कर लेना है। सारा चीज़ करवाया हुआ है, इस चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स क्लास 12 ग्रुप ए करके प्लेलिस्ट बना हुआ है और ग्रुप बी, ये दोनों ग्रुप में आपको सारे का आंसर आपको मिल जाएगा और सारे क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कराया है, उसको आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह आगे है आपका सितंबर में क्या पढ़ना है, तो देख सकते हैं, इसको हम बड़ा कर दे रहे हैं। आय और रोजगार का निर्धारण पढ़ना है ग्रुप बी से। फिर आपको सितंबर में ही पढ़ना है पुनः प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत।
अक्टूबर माह में पढ़ना है पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत, ग्रुप बी नहीं पढ़ना है। फिर आपको अक्टूबर में ही पढ़ना है ग्रुप बी से सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। ये टॉपिक हम बता दे रहे हैं, इसमें क्या क्या है आपको पढ़ना पॉइंट वो आप लोग देख सकते हैं। नवंबर माह में आपको पढ़ना है पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत, और नवंबर में ही आपको पढ़ना है सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। फिर है आपका दिसंबर में पढ़ना है बाजार संतुलन ग्रुप ए से, और ग्रुप बी में पढ़ना है खुली अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थशास्त्र। ये सारे चीज़ दिए हुए हैं, तो इतना आपको पढ़ लेना है। और ये कहाँ से डाउनलोड होगा, वो आप आर्ट्स साइंस कॉमर्स सारा विषय का सिलेबस जारी कर दिया गया है। इसको आपको क्रोम ब्राउज़र में जाकर लिखना है DRGP82, सर्च कीजिएगा, वहाँ पर आपको फिर ऊपर में ही लिखा मिलेगा दीपक कुमार, पर इसको आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सबसे नीचे अगर आप आइएगा तो वहाँ पर जैक बोर्ड न्यूज़ लिखा होगा, जैक बोर्ड न्यूज़ को क्लिक कीजिएगा तो यहाँ वो आपका सिलेबस आ जाएगा। वहाँ देखिएगा, वहाँ सिलेबस दिया हुआ है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। छोटी सी जानकारी थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और जो भी आपका वीकली टेस्ट में क्वेश्चन आएंगे सारा का आंसर आपको इस चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। पूरा तैयारी निःशुल्क कराया जाएगा, किसी तरह का फीस नहीं लगेगा आप लोगों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ले आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।